हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। माय नेम इज़ अभिषेक शर्मा और आज आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। आज आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास नहीं है, सो टू स्पीक, बट छुट्टी भी नहीं है। हमने करना क्या है? सो एसेंशियली जितना हम आज तक काम कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, आपने चेतन सर के साथ जितनी पढ़ाई की है, आज हमारा विचार उसकी कंसोलिडेशन पे है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए जितना ध्यान आपको पढ़ाई पे देना है, साथ ही साथ उतना ही ध्यान कंसोलिडेशन में ही देना है। द पर्पस ऑफ टुडेज लेक्चर इज हेल्प यू कंसोलिडेट वॉट एवर यू हैव स्टडीड। बहुत बार आपको ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है यूपीएससी का पेपर की तैयारी करते हुए कि यार जो सब्जेक्ट आज से 6 महीने पहले पढ़ा था वो तो याद ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, है ना? क्या मैं उसको उठा के पढ़ूं? पर उस टाइम पे क्राइसिस आपके साथ क्या चल रहा होगा कि जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है इससे टाइम ही नहीं मिल रहा, इसके रिसोर्सेज ही खत्म नहीं हो रहे, साथ में करंट अफेयर की भी वीडियो आ रही है। सो हाउ टू मैनेज? सो दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज एन इंटरवेंशन लेक्चर फॉर यू, for your time management, for your planning, for your recall abilities, for helping you comprehend what you are studying. So that is why this was very important intervention lecture which Chetan sir has thought ki this is the right moment for me to intervene and grasp your hand and tell you this. Okay, so now be ready. अब देखिए कंसर्न हमारा क्या है। जितने भी आप अब तक इंटरनेशनल रिलेशन में चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्या आपको वो सारी मेंटल लेवल पे बढ़िया से सीक्वेंशियल मैनर के साथ याद है या नहीं? अब ये क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा तो कुछ बच्चे बोलेंगे 50%, कुछ बोलेंगे 70%, है ना? और कुछ बोलेंगे बहुत कॉन्फिडेंट होंगे 90%, पर जब लिखने पे आएंगे फिर गड़बड़ हो जाती है। तो पेपर में अब तैयारी जो आपकी ये चल रही है, कैसे सुनिश्चित किया जाए, हाउ टू इंश्योर दैट वॉट एवर यू स्टडीड यू आर एबल टू रिकॉल एट द टाइम ऑफ योर प्रीलिम्स एंड मेंस। दिस इज व्हाट दिस क्लास इज फॉर. Now in this, there is a very simple technique that we are utilizing here at Chetan Bharat Learning and you all must adapt it. That is indexing and recalling. मेरे जो पुराने बच्चे हैं उनको भी ये पता है और जो नए बच्चे हैं उनको भी ये 100% पता होना चाहिए. Now let's see what is this indexing and recalling. तो आपने जितना भी चीज़ें पढ़ी हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस. यस, तो सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद अब दूसरा आपका टास्क है, ये इंडेक्सिंग एंड रिकॉलिंग को आगे जाके हम और रिफाइन करते जाएंगे, बट टू स्टार्ट विद हाउ डू यू हैव टू डील. ओके, सो लेक्चर 1 का जो आपका टॉपिक है उसको आप यहाँ पे टॉपिक नेम और चैप्टर नेम वो यहाँ पे लिखेंगे. ठीक, अब उस लेक्चर 1 के अंदर आपका बेसिक मंत्रा क्या है इंडेक्स का? आपने उसमें टॉपिक, उसके नीचे सब टॉपिक, और लेट्स से इस सब टॉपिक का फिर आगे कोई सब टॉपिक नहीं है, लेकिन एक और सब टॉपिक है हमारे पास जो उसी का पार्ट एंड पार्सल था. टॉपिक के आगे एक डायमेंशन ऐड हो रही थी, फिर इसका कोई और फर्दर सब टॉपिक निकल के आ रहा है. तो इस तरह से एक इंडेक्स लयबद्ध चलता चला जाएगा. सो दिस में बी योर टॉपिक नंबर 1, उसके अंदर ही सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2 एंड सो ऑन. इसी के आगे अगला टॉपिक शुरू हो रहा है तो देन दैट विल कम एज टॉपिक नंबर 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरह से अब आपने अपने जितने नोट्स हैं जो आपको यहाँ पे CBL के द्वारा हमने दिए हैं, प्लेटफॉर्म के द्वारा मिले हैं, उन सबको स्ट्रीमलाइन करके सिर्फ इतना लिखना है. किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप? ये इंडेक्स बनाते हुए आप इसको स्टेप 1 डिजिटली बनाएंगे. अपने पास एक वर्ड फाइल लगाएंगे. आजकल डिजिटल दुनिया है तो आपको अपना इंडेक्स भी उसी तरह से बनाना है. डिजिटल बनाने के पीछे हमारी मंशा, हमारा रीज़न क्या है? दैट इट शुड रिमेन फ्लेक्सिबल. कल को आपको कुछ करंट अफेयर मिल जाते हैं, कुछ भी मिल जाता है, तो आप, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन एक डायनामिक टॉपिक है, तो सपोज इस सब टॉपिक के अंदर कोई नई डेवलपमेंट हो गई तो मैं वो करंट अफेयर का हिंट भी यहीं लिख सकता हूं. इसलिए डिजिटल वर्जन इज ऑलवेज बेटर. तो हमने इसका पूरा इस तरह से एक इंडेक्स बनाना है. दैट इज स्टेप 1.
इसमें कुछ एक और चीज का ध्यान देना है कि कुछ भी आपने एक्सप्लेन नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। ये टॉपिक का नाम रहेगा और सब टॉपिक का नाम रहेगा, बस। इसके आगे फालतू की डिटेल्स, कोई डेटा, कोई फिगर्स कुछ नहीं डालने। आपको वो चीजें खुद याद आनी चाहिए। देखिए, पेपर के अंदर जब हम पढ़ते हैं यूपीएससी के अंदर, तो हमारे पास इन इफेक्ट मेजर और माइनर कंपोनेंट्स, जब आप सीबीएल के साथ तैयारी करेंगे तो 12 डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। हर कंपोनेंट के अंदर जब आप नोट्स बनाएंगे तो कहीं 100-150 पेज के नोट्स बन रहे हैं, कहीं 200-300 पेज के नोट्स बन रहे हैं, इस तरह से नोट्स बनेंगे। ये इंडेक्स आपके लिए क्या पर्पस सॉल्व करेगा? ये आपके सारे नोट्स का एक मैप, या कह लीजिए ब्रेन मैप या माइंड मैप की तरह काम करेगा। अब आपने क्या करना है, दिस मैप विल बी हार्डली, let's say for 150 pages this will be hardly 10 pages, for 200 pages this will be hardly 17-18 pages, like this. So for the whole 12 components this map will come out to be 150 और 200 odd pages, depending upon आप किस तरह से, कितना खुला कितना टाइट उसको बना रहे हैं, किस तरह के फॉन्ट सेट कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आपको पढ़ने में कन्वीनियंट लगे। तो आपने इस तरह से एक माइंड में गेम प्लान लेके चलना है पहले दिन से। सिंस यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, future civil servant of this country, you must have a game plan in your mind, a very strong game plan from day one, how to succeed in UPSC civil services examination. ठीक है जी? तो ये जो इंडेक्स आप इस तरह से बनाएंगे, इसको अब करना क्या है बनने के बाद? तो डे 1 से लेके जितनी चीजें आपने अब कर ली, उसको देख के इंडेक्स को रिकॉल करना शुरू करना है। मैंने देखा टॉपिक नंबर 1, तो टॉपिक नंबर 1 में क्या था, बिना किताब खोले आपको कितना याद आ रहा है, ये काम करना है। तो जितना जितना याद आ रहा है, बढ़िया, हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल रहा है। जो नहीं याद आ रहा, बस वहां पे एक डॉट मारो और आगे चलते जाओ। आपको वहां पे रुकना नहीं है, किसी भी सब टॉपिक पे आपने आगे चलते जाना है और पूरा इंडेक्स शुरू से लेके आखिर तक रोज रिकॉल करना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पूरा इंडेक्स आईआर का बन गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट लेट्स से इकोनॉमी शुरू हो रहा है, एंशिएंट मिडिवल शुरू हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, सारे सब्जेक्ट्स का इंडेक्स शुरू से लेके लास्ट तक जितना बनता जाए रोज रिकॉल करना है। देख के टॉपिक सोचने की कोशिश करनी है, इसमें था क्या, और जो टॉपिक आपको भूल रहा है बस उसका उठा के फिर एक डे एलोकेट कर लेना है, या डे का टाइम एलोकेट कर लेना है कि दिन में 2 घंटे मैं ऐसे टॉपिक्स पे लगाऊंगा जो मुझे भूल रहे हैं। ठीक है, बस ये बुलेट पॉइंट्स आपके लिए मार्कर्स हो जाएंगे वो। लेकिन आपने जब चलना है, रिकॉल करना शुरू करना है, तो लेट्स से ये 10 पेज का था, 10 पेज में से अब 15-20 सब टॉपिक हैं जो मुझे नहीं याद आ रहे, बाकी आ रहे हैं। तो 15-20 के लिए फिर आपने टाइम निकालना है 2 घंटे दिन में कि अब मैं इनको रिकॉल कर लूँ, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लूँ। ठीक है, सो देयर आर 2 बेसिक थिंग्स। वन इज रिविजन, मतलब आंखों के आगे से एक बार दोबारा चीज़ों को निकालना। तो आम तौर पे जब हम कॉलेज या स्कूल लेवल की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे रिवीजन चलती है। आप बार बार चीज़ें देखते हो, दिमाग से मैसेज आता है, देखा देखा लगता है। पेपर में वो चीज़ आपके सामने है ही नहीं, तो फिर देखा देखा नहीं लगता है ना, फिर दिमाग कंफ्यूज होता है। सो इसको अवॉइड करने के लिए एक डेली रिकॉल इंडेक्स आपने क्रिएट करना है। इसमें आपका टाइम धीरे धीरे अपने आप ही कट होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी स्पीड ऑफ लर्निंग बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेशन आएगी यूपीएससी को लेके। जितने आगे सब्जेक्ट्स आते चले जाएंगे, सबको देख के कॉन्फिडेंस आएगा, ना कि ये क्या सिर पे बोझ डल गया, व्हाट दिस न्यू बर्डन इज ऑन माई हेड। दैट विल नॉट हैपन विद यू। सो टू अवॉइड दैट वी हैव टू क्रिएट एन इंडेक्स starting from the first subject itself. So now this first subject is almost coming to an end, so you should be creating the index. This is the right time, and before the second subject start you should be able to recall the index daily basis. You should do it ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम्स भी हैं, कोई ग्रीवांसेस हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे इसको मैनेज करना है, तो उसके लिए भी हम डे टू डे बात करके आपके साथ चीज़ें समझ सकें, चीज़ें और ज़्यादा स्मूथ कर सकें। दिस इज योर एक्सरसाइज। अब ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए जब आप बना लोगे तो ये करीब 150-200 पेज का इंडेक्स बनेगा, जो आपने, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यू हैव टू रिकॉल इट डेली,
starting from page 1 of your index till page 150 even when it is finishing. टाइमिंग आपकी उस हिसाब से इंडेक्स के लिए बढ़ती चली जाएगी, लेकिन साथ ही साथ स्पीड भी बनती चली जाएगी। ये 150 पेज आप ऐसे ऐसे करके देखोगे, हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, मैं रोज देखता हूँ, मुझे पता ही है क्या होता है, ठीक है ना। वो बोझ नहीं बढ़ेगा आज ही से शुरू करोगे तो, लेकिन अगर इसको डिले करते जाओगे तो फिर बोझ सिर पे बढ़ता ही चला जाएगा। बाय द टाइम यू आर फिनिशिंग योर 4th कंपोनेंट, पहले वाला गोल हो जाना है ना। तो इस वजह से वी हैव टू क्रिएट a certain amount of strategy, a certain amount of confidence for dealing with UPSC civil services examination, because the syllabus definitely is big, but it is doable. You have to have a strategy to do it. You have to have create a competence to do it on a daily basis. आप इस तरह से करते जाओगे, आपको लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं, आराम से हो गया। कल को कुछ करंट अफेयर का आएगा तो उसी इंडेक्स के अंदर सामने चीज़ें ऐड ही करनी है, बस काम खत्म। That's how it will happen for you. It will become so easy if you start adopting this technique. So today I am assigning you this particular homework through this video lecture. Start making your index, start recalling it. पूरा बैठ के रिकॉल करो उसको, 10 पेज 5 पेज जितने में भी बनता है, पहले लिख के बनाना है, जल्दी जल्दी से बना लो, टाइप करके बनाना है, टाइप करके बनाओ, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, आगे से चीज़ें ऐड करनी आसान रहेंगी। सिंगल वर्ड फाइल में सारे सब्जेक्ट्स का इंडेक्स रखना है ताकि टेंशन ही ना आए। इंटरनेशनल रिलेशन शुरू हो गया, उसके बाद अगला सब्जेक्ट, उसके बाद अगला सब्जेक्ट, सो दैट्स हाउ इट विल गो, ताकि आप बैठ के बस उसको फिर स्क्रॉल मार रहे हो और सब चीज़ें याद हैं। मोक्षा, यस, दैट्स हाउ वी हैव टू रीच द 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंशन इन यूपीएससी प्रिपरेशन। ओके, आप जो पढ़ रहे हो वो आपकी स्ट्रेंथ बननी चाहिए, आगे जाके आपके सिर पे बोझ नहीं डलना चाहिए। इट शुड बी योर स्ट्रेंथ, नॉट योर बर्डन। ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपना होमवर्क करो, इंडेक्स बनाओ, उसको रिकॉल करो, देन विल गो ऑन टू योर नेक्स्ट IR लेक्चर विद चेतन सर। थैंक यू सो मच। दिस इज मी, अभिषेक शर्मा, साइनिंग ऑफ।